मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं चैनल डिजिटल वेल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, अगर आपकी एक वर्डप्रेस वेबसाइट है या फिर आप एक वेबसाइट का बैकअप लेना चाहते हैं कंटिन्यूस एक वेरिएशन पे, और उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट पे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, तो आप अपनी वेबसाइट का जो बैकअप है उसको एज इट इज़ अपलोड करके अपनी वेबसाइट को लाइव रखना चाहते हैं, सेफ़ एंड सिक्योर रखना चाहते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को कंटिन्यूस बेसिस पे उसका बैकअप लेके रख सकते हैं और आप उसको विद इन वन क्लिक इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस पे होनी चाहिए। वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसी की बात हम आज करने वाले हैं, उसका ही बैकअप की बात करने वाले हैं। उसका बैकअप कैसे लिया जाएगा और कैसे रिस्टोर करा जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ ये ट्यूटोरियल उसके ऊपर होने वाला है। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस से अलग है, किसी और प्लेटफॉर्म पे है, तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं, और या फिर आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं अगर आपकी वेबसाइट जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर है, अगर आप उससे रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एक डेडिकेटेड वीडियो उससे रिलेटेड भी बना दूँगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आ चुका हूँ यहाँ पे managewp.com। आपको गूगल पे टाइप करना है और इसकी जो एक लॉगिन पेज है उस लॉगिन पेज पे आप आ जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ बहुत इजीली। मैंने यहाँ पे टाइप किया managewp ओरियन, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है GoDaddy की। इस वेबसाइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। मैं इस वेबसाइट के ऊपर विज़िट कर जाऊँगा। इस पे क्लिक करने के बाद हम कुछ इस तरीके का एक आपको लॉगिन पैनल यहाँ पे दिखेगा। आप वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अकाउंट क्रिएट करने के बाद कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने विजिबल हो जाएगी, जैसी मेरे सामने हो गई है। अभी इसके अंदर मेरी बहुत सारी वेबसाइट्स का बैकअप ऑलरेडी रखा हुआ है और मैं यहाँ से अपनी मल्टीपल वेबसाइट्स को मैनेज भी करता हूँ। अगर आप मल्टीपल वेबसाइट्स का बैकअप एक ही प्लेटफॉर्म पे रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो रहेगी आपके लिए हेल्पफुल, और आप मल्टीपल वेबसाइट्स को एक ही पैनल से ऑपरेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो सर्च आइकन दिया हुआ है, सॉरी सर्च आइकन पे नहीं, सबसे पहले आपको यहाँ पे जब आप नई वेबसाइट ऐड करना चाहते हैं अपने managewp के ऊपर, तो सबसे पहले आप यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ऐड वेबसाइट का आइकन हमें दिया हुआ है, इस ऐड आइकन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ऐड आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके की एक स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। जैसे ही ये स्क्रीन विजिबल होती है तो हमें अपने जो हमारी एक्चुअल वेबसाइट है उसके डैशबोर्ड में आ जाना है। जैसे कि मेरी ये वेबसाइट है, मैं इसके डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। मैंने यहाँ पे अपने वर्डप्रेस में लॉगिन कर लिया है। वर्डप्रेस पे लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ प्लगइन सेक्शन में नीचे जाना है। प्लगइन सेक्शन के अंदर जैसे ही आप जाएंगे उसके बाद आपको ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है। ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं उसके बाद ये कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने विजिबल हो जाएगी। अब इस स्क्रीन के ऊपर आपको लिखना है managewp आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे ही आप managewp टाइप करेंगे तो सबसे टॉप में सबसे फर्स्ट जो प्लगइन आ रहा होगा उस प्लगइन को आपको यहाँ पे चेक करना है। ये है managewp वर्कर, ये प्लगइन है बाय GoDaddy। इसके 1 मिलियन प्लस इंस्टॉल हैं, तो मेक श्योर आप इसी प्लगइन के ऊपर जाएं, इसी प्लगइन को इंस्टॉल करें। इस प्लगइन को मैंने इंस्टॉल कर दिया है यहाँ पे। अब जैसे ही ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया, इसके बाद मैं इसको एक्टिवेट कर दूँगा। जैसे ही ये प्लगइन हो जाएगा तो 2 या 3 स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को बैकअप आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं अगर आपको कंटिन्यूस बैकअप चाहिए। जैसे ही ये प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो गया तो मैं यहाँ पे स्क्रीन में आ चुका हूँ। स्क्रीन के ऊपर जो हमारे प्लगइन्स का सेक्शन है उसके अंदर यहाँ पे मेरे पास प्लगइन आ गया है managewp वर्कर। इस प्लगइन के जो कनेक्शन मैनेजमेंट का जो ये बटन है इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कनेक्शन की मुझे मिल चुकी है। इस कनेक्शन की को आप अपनी प्राइवेट रखें। मैं भी यहाँ पे इसको ब्लर करने की कोशिश करूँगा। अगर ब्लर नहीं होती है तो इसको मैं बाद में डिसेबल करके दूसरी की जनरेट करके उसको वहाँ पे इंटीग्रेट कर दूँगा, तो वो कोई इशू यहाँ पे नहीं रहने वाला है इस चीज़ से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर जो आपकी जो वेबसाइट का लिंक है, URL है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। मेक श्योर सिर्फ URL को आप कॉपी करें, उसके आगे एडमिन WP एडमिन ये सारा आप URL ना लें। सिर्फ और सिर्फ आप इसका URL कॉपी करें और उसके बाद जब आप managewp में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे मैं इस URL को
यहाँ पे टाइप कर दूँगा। टाइप करने के बाद मैं इसको ऐड वेबसाइट पे क्लिक करूँगा। अब ऐड वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद मेरे को यहाँ पे 2 ऑप्शंस ये देगा। सबसे पहला ऑप्शन देगा एंटर योर वर्डप्रेस क्रेडेंशियल्स। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के जो लॉगिन आईडी पासवर्ड हैं वो भी डाल सकते हैं। जो आपके एडमिन के क्रेडेंशियल्स है वो यहाँ पे मेक श्योर आप डालें। अगर आपको एडमिन क्रेडेंशियल्स यहाँ पे शेयर नहीं करने हैं या आप भूल गए हैं, कोई भी इशू आपको आ रहा है, तो आप नीचे जो सेकंड ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। हम लोग सेकंड ऑप्शन का यूज़ ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें जो की वहाँ पे जनरेट हुई थी, जो मैंने आपको अभी दिखाया था, मैनेज कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद ये जो की यहाँ पे जनरेट हो रही है इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद मैनेज WP में जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद मैंने ऐड वेबसाइट पे क्लिक किया तो ये वेबसाइट विदिन 30 सेकेंड ये वेबसाइट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे प्रोग्रेस हमारा अंडर प्रोग्रेस चल रहा है। जैसे ही ये प्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे वेबसाइट का पैनल हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब देखिए ये वेबसाइट यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ऐड होने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया गो टू वेबसाइट डैशबोर्ड। अब देखिए जब मैं गो टू वेबसाइट डैशबोर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं जो मैनेज WP का जो हमारी वेबसाइट का पैनल है उसके अंदर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। इस पैनल पे आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपके जो राइट हैंड साइड पे एक एक्टिवेट बैकअप का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जो यहाँ पे फर्स्ट हमारा ऑप्शन है फ्री, इसको आपको एक्टिवेट कर देना है। आप देखिए इसको एक्टिवेट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये जो फ्री वाला बैकअप होगा ये कैसे काम करता है। जो फ्री बैकअप रहेगा वो मंथली बैकअप रहेगा, यानी कि महीने में एक बैकअप आपको मिलेगा यहाँ पे हर महीने। जैसे अगर मैं आज यहाँ पे शेड्यूल करता हूँ तो नेक्स्ट मंथ की इस सिमिलर डेट को, सेम डेट को ये दूसरा बैकअप जनरेट करेगा। तो आपको महीने का सिर्फ एक बैकअप मिलेगा, मंथली बेसिस पे यहाँ पे बैकअप होगा। और जो बैकअप रहेगा वो आपका AWS क्लाउड के ऊपर रहेगा, जो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज हैं वहाँ पे स्टोर रहेगा और उसको आप रीस्टोर कर सकते हैं कभी भी। अब रीस्टोर करने के लिए जो आपके पास ऑप्शन है वो सिर्फ एक ऑप्शन है। वो क्या ऑप्शन है? जिस URL से आपने वो बैकअप लिया है उसी URL पे आप उसको यहीं से ऑनलाइन ही उसको रीस्टोर कर सकते हैं। आप इस बैकअप को किसी और URL पे, यहाँ पे फ्री बैकअप अगर आपने लिया हुआ है तो किसी और URL पे आप उस बैकअप को नहीं रीस्टोर कर सकते। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये हो गई कि जैसे आप डाउनलोड अगर करना चाहते हैं इस बैकअप को और अपने लैपटॉप या मशीन में रखना चाहते हैं तो फ्री बैकअप में वो आप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको प्रीमियम के ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा। प्रीमियम में आपको बहुत सारे और ऑप्शंस मिल जाते हैं। मंथली जो बैकअप है उसका भी टाइम आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है कि आपको मंथली बेसिस पे 2 बैकअप चाहिए, 5 बैकअप चाहिए, 10 बैकअप चाहिए, उसका आप वहाँ पे अलग अलग प्राइसिंग के हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं। फ्री बैकअप में आपको मंथली एक ही बैकअप मिलेगा और जहाँ जिस वेबसाइट का बैकअप वो होगा, जिस URL से आपने वो बैकअप यहाँ पे इंटीग्रेट किया होगा उसी URL पे आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। AWS क्लाउड के ऊपर ये बैकअप रहेगा और विदिन 1 क्लिक आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। आपको सिर्फ कुछ थोड़े से, अगर आपकी वेबसाइट डाउन हो गई है किसी वजह से या फिर आपकी वेबसाइट डिलीट हो गई है तो भी ये बैकअप आप रिस्टोर कर सकते हैं। उसका भी कुछ एक स्टेप रहेंगे, वो स्टेप मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको इसको कैसे बैकअप करना है अपनी वेबसाइट को वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। एक्टिवेट के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गए। जो फ्री ऑप्शन है उसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस आते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप। तो ये मैं यूनाइटेड स्टेट्स ही कर देता हूँ और इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरा बैकअप जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। योर फर्स्ट बैकअप इज़ रनिंग यहाँ पे मेरे को मेंशन हो गया। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट कितनी बड़ी है। अगर वो बहुत लिमिटेड स्पेस ग्रैब करती है तो आपकी वेबसाइट का 10 या 15 मिनट में यहाँ पे बैकअप ये बना लेगा और आपको यहाँ पे मेंशन भी कर देगा कि फ़र्स्ट वेबसाइट का बैकअप आपका आ चुका है। तो उस केस में आपको, अब जैसे यहाँ पे मेरे को 10% दिखाई दे रहा है, 10% डन। जैसे ही 100% यहाँ पे डन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे पूरा बैकअप मेरे को मिल जाएगा और इस बैकअप को मैं कभी भी रिस्टोर कर सकता हूँ अपनी सेम वेबसाइट पे। ये ध्यान रखने वाली बात है जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जिस URL से, जिस वेबसाइट से, जिस डोमेन से आपने वो बैकअप लिया होगा, अगर आपने फ्री बैकअप रिस्टोर आप करना चाहते हैं तो उसी URL और उसी डोमेन के ऊपर वो रिस्टोर होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कल को डोमेन चेंज कर दिया और आप चाहते हैं कि इस वेबसाइट का बैकअप दूसरे डोमेन के ऊपर रिस्टोर हो जाए तो वो यहाँ पे फ्री में आप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ेगा। तो चार्जिंग इनकी फ्लक्चुएट करती रहती है, अलग अलग तरीके की प्राइसिंग है।
उस प्राइसिंग के ऊपर मैं अभी बात नहीं करूँगा। अगर आप चाहते हैं मैं प्राइसिंग के ऊपर बात करूँ तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पे बना दूँगा। अब जब तक ये बैकअप लेता है मैं आपको बैकअप दिखा देता हूँ किसी और वेबसाइट का अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे कि किस तरीके से वो बैकअप हमें दिखता है और किस तरीके से हम उस बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं। देखिए ये मैं अभी यहाँ पे अपनी होम स्क्रीन पे आ गया हूँ, तो मेरी जितनी भी वेबसाइट्स यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट करी हुई हैं उनका मेरे को एक डेटा यहाँ पे ओवरव्यू पूरा दिखाता रहता है, कितने प्लगइन्स हैं, कितने प्लगइन्स में अपडेट्स आप कर सकते हैं। तो ये पूरा एक मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ होता है। मैनेजमेंट वगैरह की अभी हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बैकअप की बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए कि मैनेज WP में आपको मल्टीपल वेबसाइट्स कैसे आप मैनेज करते हैं, किस तरीके से इसको रन करते हैं, तो उसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले जो ये मेरा आइकन है थर्ड वाला, इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास वेबसाइट सारी आ चुकी हैं, जितनी वेबसाइट मैंने इंटीग्रेट यहाँ पे की हुई हैं। अगर मैं फ़र्स्ट वाली वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ 4BX स्टेट्स, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए ये जो वेबसाइट का जो पैनल है मेरे मैनेज WP के ऊपर वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। और जो हमारे बैकअप्स हैं वो सक्सेसफुली बैकअप यहाँ पे ले चुका है। लास्ट बैकअप कब लिया था, 5 दिन पहले लिया था। नेक्स्ट बैकअप कब लेगा उसकी डेट भी यहाँ पे इन्होंने मुझे बता दी है प्रॉपरली। तो ये मैंने फ्री बैकअप ही लिया हुआ है और हर महीने एक बैकअप मुझे मिलता है। तो जैसे ही मैं व्यू बैकअप के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा बैकअप का डैशबोर्ड खुल गया। बैकअप का जैसे ही मेरे पास डैशबोर्ड खुलेगा तो आप देखिए जैसे मेरी इस वेबसाइट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एरर इस्टेब्लिशिंग अ डाटाबेस कनेक्शन। तो यहाँ पे मेरे को जो फ्री बैकअप है वो 3 मंथ्स का आपको बैकअप यहाँ पे हमेशा मिलेगा। मतलब कि अगर आपने आज बैकअप इसका मैंने जैसे बनाया तो इस महीने का बैकअप अगले महीने जब आएगा तो अगले महीने का बैकअप और उससे अगले महीना जब आएगा तो वो बैकअप, यानी कि 3 बैकअप ये हमेशा अपने पास यहाँ पे रखता है। 3 मंथ्स का बैकअप आपको हमेशा यहाँ पे मिलेगा अगर आप फ्री जो पैनल है वो यूज़ कर रहे हैं बैकअप का। आप देखिए जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे मेरे को ग्रीन दिखाई दे रहा है 26 जून का, तो यानी 26 जून को इन्होंने बैकअप लिया है और उस बैकअप की जो इमेज है वो यहाँ पे मुझे दिख रही है। और कुछ इन्होंने मेरे को यहाँ पे डेटा भी दिया हुआ है कि वर्जन क्या है, कितने MB का बैकअप है, थीम आपने क्या यूज़ करी हुई है, प्लगइन्स कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं, वो एक ओवरव्यू इन्होंने यहाँ पे मुझे दिया हुआ है। और ये जो मेरी नीचे विंडो आ रही है इस विंडो के ऊपर इन्होंने मुझे बताया हुआ है, एक स्क्रीनशॉट इन्होंने दिया हुआ है कि जो एक्चुअल बैकअप हमने लिया है वो कैसा दिखता था जिस टाइम पे हमने बैकअप लिया। तो अगर आपको कोई भी इशू आता है, जैसे अब मुझे इस बैकअप के ऊपर दिखाई दे रहा है एरर एस्टैब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन, यानी कि ये बैकअप मेरे किसी काम का नहीं है, इस बैकअप के ऊपर कुछ ना कुछ एरर यहाँ पे आया था। तो मैं क्या करूँगा, अगर इसको मुझे रिस्टोर करना है तो मैं 1 मंथ पीछे चला जाऊँगा। जैसे मैंने आपको बताया अभी जून चल रहा है, जून में आज जो डेट है वो जुलाई है, 1 जुलाई आज चल रहा है। तो इन्होंने जो लास्ट बैकअप लिया है वो 26 जून को लिया है। मैं बैक जाता हूँ, फिर 26 मई को बैकअप यहाँ पे है और अप्रैल में कोई बैकअप नहीं है क्योंकि मैंने इसको ऐड ही किया था 26 मतलब इसके आसपास ही मैंने इसको ऐड किया था मई में, और तभी मैंने इसका बैकअप लिया था। तो इसका 2 महीने का बैकअप मुझे दिखा रहा है। अब मैं मई के बैकअप के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इमेज मेरी चेंज हो गई, यानी कि जो मई में इन्होंने बैकअप लिया हुआ है उसमें कोई भी इशू यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। उसमें मेरे को प्रॉपर इमेज स्क्रीनशॉट के साथ इन्होंने दिखा दिया कि ये इमेज उस टाइम पे यहाँ पे जब बैकअप लिया गया था तो ये इस तरीके से कुछ वेबसाइट यहाँ पे दिख रही थी। और अगर मैं इसको नेक्स्ट करके और मैं जून के बैकअप के ऊपर देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको एरर एस्टैब्लिशिंग का डेटाबेस कनेक्शन दिख रहा है। तो इसका मतलब अगर मुझे इस वेबसाइट को मैं चेक करूँ एक बार, ये वेबसाइट चल रही है कि नहीं चल रही है, इस पर कुछ इशू आ रहा है। अगर इस वेबसाइट के ऊपर कुछ इशू आ रहा होगा तो इस वेबसाइट को हम लोग रिस्टोर कर देंगे, नहीं तो फिर इसको एज इट इज़ रहने देंगे। ये वेबसाइट ओके चल रही है, कोई इसमें इशू नहीं आ रहा। शायद इसके जो फ्रंट हमारा है, जो टॉप जो कॉर्नर है इसमें कुछ थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, तो मैं इसको रिस्टोर नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको अंदर अभी इसके अंदर लॉगिन करके इसको ठीक कर दूँगा। ये तो छोटा सा कुछ बग आ रहा है यहाँ पे। बाकी अगर कुछ मेजर इशू यहाँ पे होता तो मैं इसको यहाँ पे मई वाले इस पर क्लिक करता 26 मई वाले पे, और ये मेरे को स्क्रीनशॉट दिख गया। अब यहाँ पे जो है रिस्टोर बैकअप का जो ये बटन है इस पर मैं क्लिक करता तो ये थोड़ी देर में इसको बैकअप को रिस्टोर करना चालू कर देता। तो इस तरीके से आप अपने बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर अनलिमिटेड वेबसाइट्स जो हैं उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और सबका आप मंथली बेसिस पे बैकअप ले सकते हैं। हम अपने सारे क्लाइंट्स का इसी तरीके से बैकअप मैनेज करते हैं जिनकी वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट है।
तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हुई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरीके की और वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।